क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी? इसमें दो क्वेश्चन बताना है हमें। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस वेग से धरातल से टकराएगी। दूसरा क्वेश्चन है कितने टाइम के बाद धरातल से टकराएगी। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन। तो इसका फिगर बना के समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट कितनी दी हुई है 20 मीटर, और त्वरण कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम निकालना है। और ये निकालना है कि किस वेग से वो धरती से टकराएगी। और ठीक है, फिगर बना के देखते हैं। मान लेते हैं ये हो गया सरफेस। सरफेस ये हो गई एक बिल्डिंग। और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा होके गेंद को फेंकता है। ये हो गई बॉल। बॉल को फेंकता है, और बॉल से जमीन की ऊंचाई कितनी हो गई h, जिसकी वैल्यू है 20 मीटर। और ध्यान से देखेंगे, अभी अभी जो है बॉल रुकी हुई है। बॉल h हाइट पे रुकी हुई है, मतलब 20 मीटर की ऊंचाई पे बॉल रुकी हुई है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा उसका? प्रारंभिक वेग उसका हो जाएगा u। प्रारंभिक वेग को किससे दिखाएंगे? u से। 0 मीटर पर सेकेंड। बॉल का प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। और वो कितने त्वरण से नीचे आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने टाइम में पहुंचेगी? टाइम कितना लग रहा है वो बताना है। और जब बॉल यहाँ पहुंच के टकराती है, कितने टाइम बाद टकराती है, और जब टकराती है तब उस टाइम पे उसका वेग जो है कितना था, ये बताना है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ी जाती है, धरती पे छोड़ी जाती है, तो वो एक सरल रेखीय पथ पर गति करते हुए नीचे आती है। सरल रेखीय मतलब स्ट्रेट लाइन। उसके गति करने का जो पथ होता है, गिरने का जो पथ होता है, गिरने की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। और आप देखेंगे सीधी लाइन में नीचे गिरता है, वो ऐसे घूम घूम के नहीं गिरता, वो सीधी लाइन में नीचे गिरता है। तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। पहला पहला कौन सा पढ़े हैं? पहला पढ़े हैं v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा पढ़े हैं यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा पढ़े हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। लेकिन अब आप सोचेंगे हमें दूरी दी नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान से देखेंगे, जब जब किसी वस्तु की गति हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, धरातल ये हो गया, धरातल धरातल मतलब सरफेस, सरफेस की धरती के इस डायरेक्शन में होती है, पैरेलल होती है,
तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको यस से दिखाते थे हम लोग। लेकिन अगर कोई वस्तु आसमान से नीचे की तरफ धरातल पे गिरेगी, तो ये जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी को हम ऊंचाई कहते हैं। और जितनी ऊंचाई से गिरेगी उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां जहां एस है वहां वहां हम एच लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया? देखते हैं। तो जहां जहां यस है वहां वहां हम एच को रिप्लेस कर देते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, या हिंदी में कहें तो गति के समीकरण। पहला बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा बन जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एच। जहां जहां एस था वहां वहां हमने जहां जहां एस था वहां वहां हमने एच रिप्लेस कर दिया है। तो ये जो समीकरण बना है इसको आप याद कर लेंगे। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है या गति करती है। गिरती है या गति करती है। ध्यान रखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाया जाता है जब वस्तु की गति सरल रेखीय पथ में होती है, मतलब सीधी होती है। चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, बस सीधी होनी जरूरी होती है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं। पार्ट वन, क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए हैं। किस वेग से धरातल से टकराएगी, दूसरा पार्ट है धरातल से टकराते समय समय क्या होगा, मतलब कितने समय के बाद धरातल से टकराएगी। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, किस वेग से धरातल से टकराएगी। तो ये वैल्यूज देखेंगे अपने पास कौन कौन से हैं। अपने पास ऊंचाई दी हुई है, त्वरण दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। तो गति के समीकरण में देखेंगे ये तीनों चीजें किस इक्वेशन में एक साथ आती हैं, और निकालना क्या है, v। और गति के तीनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे, ये तीनों चारों चीजें किस इक्वेशन में एक साथ आती है। तो ध्यान से देखेंगे तीसरे इक्वेशन में ये तीनों चीजें चारों चीजें एक साथ आई हुई हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 है, और a की वैल्यू 10 है, और h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा कितना, 400।
तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, √400। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो धरातल से टकराते समय गेंद का जो वेग था वो 20 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसमें निकालना है टी। तो अभी हमारे पास क्या क्या मिल चुका है, v है हमारे पास, u भी है हमारे पास, और त्वरण भी है हमारे पास, ऊंचाई भी है हमारे पास। तो हम देखेंगे किस इक्वेशन में t आसानी से निकल जाएगा। हमारे पास v है, हमारे पास u है, हमारे पास a है, हमारे पास t नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम समय निकालेंगे। इक्वेशन नंबर एक क्या है, v बराबर u प्लस 80। तो v की वैल्यू कितनी आई, 20, और u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10, और t वैसे लिख लेते हैं। तो कितना हो गया, 20 इक्वल टू 10t। और जब t की वैल्यू निकालेंगे 10 उधर जाएगा, तो 20/10 हो गया। और t कितना आ गया, 2। और मात्रक क्या लगाएंगे, सेकंड। सबकी यूनिट एक ही सिस्टम में है, तो आंसर भी उसी सिस्टम में आएगा। तो पहला आंसर हो गया कि टकराते समय उसकी वेग, बॉल की वेग होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और कितने समय बाद टकराएगी, तो आंसर हो गया 2 सेकेंड बाद टकराएगी। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है या कोई गलती दिखती है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं इस पे ध्यान दूंगा और सही करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।